आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तेरे इश्क में मूवी को। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी के शुरुआत में हमको लेह लद्दाख दिखाया जाता है। यहाँ पे हम प्रेजेंट डे में देखते हैं एक फाइटर प्लेन इंटरनेशनल बॉर्डर पर उड़ रहा है, जिसको सीनियर्स ने बहुत माना किया, लेकिन वो नहीं सुना। एक चाइनीज़ प्लेन इंटरनेशनल बॉर्डर पे घूम रहा था। शंकर, जो इस मूवी का हीरो है, उसे कुछ खतरा महसूस हुआ, इसीलिए वो उस चाइनीज़ प्लेन के पास जाकर देख के सही सलामत लौट आता है। लौटने के बाद जनरल शेखावत बहुत खरी खोटी सुनाता है। फिर हम देखते हैं उसके ऊपर इंक्वायरी बैठता है और बोलते हैं अगर साइकोलॉजिस्ट ने उसको अप्रूवल दे देता है और एंगर मैनेजमेंट में काबू पा लेता है तो ही वो आगे से फ्लाई कर सकता है। अभी हम मुक्ति को देखते हैं, जो कि बाथरूम में दारू और नशे की सामान ले रही होती है और वो प्रेग्नेंट भी होती है। वो अपने पति जस्सी को कॉल करती है, जो कि अभी आईएनएस विक्रांत में है। वो भी अभी वॉर के सिचुएशन पे है, वो नहीं आ पा रहा था। इसके बाद देखते हैं एक लेडी ऑफिसर एक फाइल मुक्ति को देती है, ये बोल के कि ये शेखावत सर ने भेजा है। जैसे ही देखती है कि ये तो शंकर की फाइल है, हाथ से फाइल छूट जाता है और वो रोने लगती है। फिर वो एक ऑफिसर के पास जाती है। वो ऑफिसर ये केस ना लेने को बोलता है, क्यों कि मुक्ति की तबीयत भी ठीक नहीं होती। इसके बाद अपने पापा से मिलती है, जो कि बेड रेस्ट में था। उसके पापा को शंकर की बात बोलती है और लेह लद्दाख जा रही हूँ बोल के निकल जाती है। यहाँ पे देखते हैं कि मुक्ति एक ऑफिसर के सामने बैठी और पीछे से शंकर आता है। जैसे ही मुक्ति को देखता है, उल्टी का बहाना करके वहां से भाग जाता है और बाहर जाते ही वो सीधा एक दीवार को घुसा मारता है, मानो उसका पुराना कुछ दर्द याद आ गया हो। यहाँ हम फ्लैशबैक में 7 साल पहले दिल्ली के एक लॉ कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर शंकर एक लड़के को दौड़ा दौड़ा के बेल्ट से पीट रहा है, क्योंकि वो शंकर के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ है। और दूसरी जगह मुक्ति को देखते हैं, जो कि स्पीच दे रही होती है, गुस्से को कैसे काबू करते हैं। उसको साइकोलॉजी का डॉक्टर बनना है। तभी वो बंदा इस हॉल में घुस जाता है और उसके पीछे शंकर और उसके दोस्त घुस जाते हैं और उस लड़के को उधर भी पीटना शुरू कर देते हैं। मुक्ति गुस्से में शंकर के पास जाके एक थप्पड़ लगाती है, लेकिन शंकर मुक्ति का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम अगर और कम खूबसूरत होती तो ऐसा नहीं करता। इतना खूबसूरत लड़की की हाथ अगर उठा है तो किसी के मुंह पे पड़ना तो चाहिए ना। इतना बोल के अपने मुंह पे एक थप्पड़ लगा देता है। तभी पुलिस वाले आते हैं और शंकर को लेके जाते हैं। इसके बाद वहां पे बैठे हुए लोग ये बोलते हैं कि लिख देने से कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल करोगे, पहले प्रूफ लाओ, उसके बाद बात करते हैं। अभी देखते हैं कि शंकर के पापा जेल में आते हैं और पुलिस के सामने शंकर को डांटते हैं। फिर इशारे में पुलिस को एफआईआर ना लिखने को बोल के चले जाते हैं। वो पुलिस वाला भी शंकर की पापा को पहचानते हैं, इसीलिए एफआईआर नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं मुक्ति को, जो कि पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस से बात करके शंकर को बाहर एक चाय की दुकान के पास लेके जाता है। शंकर की हाथ बंधा होता है और एक पुलिस वाला रस्सी को पकड़ा होता है। दोनों सोडा पीते हैं। मुक्ति का कहना है कि वो शंकर को ठीक कर देगा, गुस्से को कंट्रोल करने में मदद करेगा, लेकिन उस लड़के को जिसको सबके सामने मारे हो, उसे सबके सामने सॉरी बोल दो। ये सब सुन के शंकर चिढ़ जाता है और मुक्ति को वहां से भगा देता है। यहाँ देखते हैं कि जसजीत नाम एक लड़का मुक्ति को बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है पूछता है। वो एक प्रोफेसर होता है, जो कि पार्ट टाइम बेसिस पे कॉलेज में आया था, जो कि अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद यूएस चला जाएगा। दोनों बातें करते करते जाते हैं। तभी यहाँ शंकर और उसकी पूरी गैंग कॉलेज में पटाखे फोड़ने लगते हैं, जिससे स्टूडेंट्स डर रहे थे। मुक्ति उसे समझाने के लिए जाती है, पर खुद ही समझ के वापस आ जाती है। तभी वो उस टीचर को देखती है जो उसे प्रूफ लाने को बोली थी। फिर से वो शंकर के पास जाता है और एक डील रख देता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी एज अ वर्क प्रोफेशन, और तुम प्यार करते रहना। पर मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि मेरे से कुछ उम्मीद मत करना, कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मैं बस काम के लिए तुम्हारे साथ रह रहा हूँ और मुझे थीसिस पेपर पर सिग्नेचर कराना है। तभी शंकर बोलता है, जवान लड़के की फ्यूचर क्यों खराब करना चाहते हो? तभी मुक्ति बोलती है, मैंने सुना था तुम सुंदर लड़कियों के लिए कुछ भी करते हो, इतना रिस्क नहीं ले सकते। चलो, तुम नहीं तो कोई और सही। गंदी नाले के कीड़ा इस शहर में मुझे बहुत मिल जाएंगे। शंकर फिर मुस्कुराता है और ये बोलता है, चलो फिर रिस्क ले ही लेते हैं, पर ये मैं बोल देता हूँ, अगर मुझे प्यार हो गया ना, पूरा दिल्ली में फूंक दूंगा। मुक्ति बोलती है, मैं तो काम की तरह ले रही हूँ, बाकी तुम जानो और तुम्हारा दिल्ली जाने। थोड़ी देर बाद शंकर मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि मुक्ति उसको लेके सब कुछ लिख रही होती है। वो क्या करता क्या नहीं, उसका लाइफस्टाइल क्या है, कैसे इसको ठीक करा जा सकता है, घर में कौन है, और एक रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रही होती। गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं सब सिखाता है। ऐसे ही 2 महीने बाद एक दिन मुक्ति शंकर को लेके अपना पेपर अप्रूवल करने आई थी। जसजीत भी वही था। तभी शंकर को एक कॉल आता है और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। मुक्ति का फिर से पेपर अप्रूवल नहीं हो पाता। मुक्ति वहां से बाहर आके देखता है कि रास्ते में झगड़ा चल रहा है, शंकर सबको मार रहा है। मुक्ति जाके शंकर को समझाती है, एक बूढ़े आदमी के पास लेके जाता है। उस बूढ़े को बोलती है कि शंकर को मारे। वो बूढ़ा आदमी जैसे ही शंकर को थप्पड़ मारता है, शंकर जोर से उस बूढ़े आदमी को मारता है। ऐसे 3 बार होता है।
बस का सीट निकाल के मुक्ति और शंकर बैठ जाते हैं। शंकर बोलता है कि वो बोर हो गया है, मुझसे और नहीं होगा ये अच्छा बनना, मुझे फ़न चाहिए। मुक्ति बोलती है ठीक है, मैं बहुत सारा फ़न दूंगा, बस इससे मार खा ले। तब शंकर राज़ी होता है और उस बूढ़े आदमी से थप्पड़ खा लेता है। फिर देखते हैं कि मुक्ति होटल बुक करती है और उसके बाद शंकर का हाथ पकड़ के रूम में ले जाती है। मुक्ति जैसे ही अपना ऊपर की कपड़ा खोलता है, शंकर कपड़ा पहनने को बोल के वहां से चले जाता है। मुक्ति कपड़ा पहन के बाहर आती है और पूछती है क्या हुआ। शंकर ये बोलता है कि तुम ये काम के लिए कर रहे हो, पर मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूं कि इश्क के लिए खुद का कपड़ा उतार दूं। और उधर से वो निकल जाता है, क्योंकि वो सच्चा मोहब्बत करने लगा था मुक्ति से। इसके बाद शंकर खुद को बदलता है, मारना पीटना छोड़ के अच्छा बनने की कोशिश करता है। जिस लड़के को पीटा था उसे माला पहनाता है, सबको उसे वोट देने के लिए बोलता है। शंकर की इस बिहेवियर को देखते हुए मुक्ति को अपने पेपर पर सिग्नेचर मिल जाता है। मुक्ति बहुत खुश होती है, कितनी कोशिश करने के बाद ये सिग्नेचर मिली। मुक्ति उसे हक कर लेता है और ये बोलता है, शंकर आज जो कुछ भी हुआ तेरी वजह से हुआ, तूने अपने एंगर मैनेजमेंट पर काम किया। लेकिन शंकर के आंखों में आंसू था। वो आज अपने माँ के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसका माँ का नाम काबेरी है। एक दिन जब वो स्कूल से आया तब उसका माँ आग से जल रही थी। उसकी माँ एक बच्चे को आग से बचाने की कोशिश की और खुद जल गई। शंकर और उसके पापा बुझाने की बहुत कोशिश की पर आग नहीं बुझी, वो मर चुकी थी। तब से शंकर की पूरे शरीर में लगता है कभी कभी आग जल रहा है, अगर मुक्ति पास होता है तो नहीं जलती। शंकर को मुक्ति से प्यार हो गया था। तभी हम देखते हैं कि गेट के पास एक गाड़ी आके रुकती है और गाड़ी से एक लड़का निकलता है जिसका नाम अबीर है। अबीर मुक्ति को बुलाता है। मुक्ति दौड़ के जाती है और अबीर को गले से लगा लेती है। अभी प्रेजेंट में देखते हैं कि शंकर अनजाने से मुक्ति के सामने आ जाता है। वो मुंह मोड़ के जाने ही वाला था कि मुक्ति रोक लेती है। एक जगह पर दोनों बैठे थे। शंकर को बिल्कुल भी मन नहीं था मुक्ति से बात करने का। शंकर उसे साइन करके चले जाने को बोलता है और उठ जाता है। तभी एक बॉम्ब फटता है उधर। शंकर टेबल ऊपर से कूद के मुक्ति को कवर कर लेता है। यू के बाद बाहर जाता है और एक लेडी ऑफिसर को मुक्ति की केयर करने को बोल के चला जाता है। बाहर आके देखता है कि बहुत तबाही मची है यहाँ। फिर यहाँ देखते हैं कि सबको वॉर करिए भेज रहे हैं, सिर्फ शंकर को छोड़ के। इधर फिर से पास्ट में देखते हैं कि शंकर बेचारा उदास होकर दारू पी रहा है और उसका दोस्त उसे डांट रहे हैं, अरे लड़की मिली नहीं और इलेक्शन भी हाथ से चला गया। अभी देखते हैं कि मुक्ति और अबीर एक बार में है और मुक्ति अबीर को शंकर की बात बोल रही थी कि बेहद बुरा लड़का था, उसे सुधार दिया, अभी पूरा साथ है, गुस्सा नहीं करता, वगैरह वगैरह। तभी हम देखते हैं शंकर एक पेट्रोल का बोतल लेके वहां पहुंच जाता है और सबको गाना बंद करने के लिए बोलता है और बार को खाली करने के लिए बोल देता है। फिर अबीर को बोलता है कि तुम अच्छे लोग हो, मैं भी अच्छा हूँ। मैं पहले बुरा था पर अब अच्छा हूँ, पर फिर से बुरा बन जाऊंगा अगर मुक्ति मेरे साथ नहीं रही तो। शंकर पेट्रोल को अबीर के ऊपर डाल देता है और खुद के ऊपर भी डाल लेता है और लाइटर जला के बोलता है कि किसी एक को जला दे, कौन दूल्हा बनेगा। इतना बोल के वो चला जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि मुक्ति शंकर के घर आई हुई है। शंकर, उसका पापा और एक दोस्त भी था, सब खाने बैठे थे। शंकर को परसों 8:30 बजे आना, मेरे पापा से मिलने बोल के चली जाती है। यहाँ शंकर का पापा और उसका दोस्त बेहद खुश हो जाते हैं, पार्टी करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। यहाँ देखते हैं कि शंकर मुक्ति के घर एंटर करता है और यहाँ हम मुक्ति के पापा को भी देखते हैं जो कि चेयर में बैठा हुआ है। शंकर आके अपना नाम बताता है और बोलता है कि मुक्ति ने आपसे मिलने के लिए बोला है। शंकर को बैठने के लिए बोलते हैं और मुक्ति को बुलाने के लिए भी बोल देते हैं। मुक्ति आते ही वो फिर पूछना शुरू कर देते हैं कि बेटा तुम क्या करते हो। वो बोलता है कि सर मैं डीसू का प्रेसिडेंट था, अब नहीं हूँ और अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। तब बोलता है बेटा कमाने के लिए क्या करते हो। बोलता है अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, कमाने के लिए क्या करता हूँ पर फ्यूचर में ज़रूर सोचूंगा। तब वो बोलता है इसके अंदर आने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि तुम किसके घर में जा रहे हो, वो कौन है, किसकी लड़की के हाथ तुम मांग रहे हो। नहीं सोचा ना, एक बार गेट में जाओ, जाकर मेरा नाम पढ़ के आओ। वो उसके पिताजी का नाम बता देता है पर ये नहीं बोलता कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। वो बोलता है बाहर जाओ और नीचे क्या लिखा है पढ़ के आओ। वो फिर से गुस्से में बाहर जाता है और नाम पढ़ता है। उधर IAS लिखा हुआ था और जॉइंट सेक्रेटरी। वो ओहदा समझ चुका था कि हमसे ओहदे में बहुत बड़े हैं ये लोग। फिर उसकी औकात दिखाते हुए मुक्ति के पापा बोलते हैं तुम लोग केरला से 10 साल पहले इधर आए थे, फादर कोर्ट के नीचे नोटरी का काम करते हैं। तुम्हारा लाइफ में यही गोल है कि कैंटीन का टेंडर मिल जाए और ऊपर से कॉलेज के कट में से कुछ पैसे उड़ा लो। इस एटीट्यूड और फ्यूचर गोल से तुम क्या मेरी बेटी को पाना चाहते हो। मुझे इस जगह आने में कितना टाइम लगा, एफर्ट्स लगा, तुमको पता है। मैं एक IAS हूँ, मेरे नीचे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी भी काम करते हैं। मेरे एक आवाज़ से पूरा शहर का चक्का जाम हो सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है इस ओहदे को, इस पावर को अनुभव करने के लिए मुझे कितना तपना पड़ा है, और तुम चाहते हो बस तुम इधर आ जाओगे मेरी बेटी को शादी करने के लिए मुंह उठाकर। तब शंकर बोलता है अगर इधर आना पड़े तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके आंखों में गुस्सा था। तभी हम देखते हैं मुक्ति के पापा मुस्कुराते हैं। शंकर बोलता है
कि सर मेरी शादी की बात चल रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो बोलते हैं इसलिए तुमको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। अगर तुम यूपीएससी के प्रीली भी क्लियर कर ले तो ना, तब भी आ जाना, बात करेंगे तुमसे। और ये बात सुनने के बाद शंकर उठ के चले जाने लगा था। तब मुक्ति उसका हाथ रोकता है और ये बोलता है 15 लाख लोग से भी ज्यादा लोग इस परीक्षा को देते हैं, 0.1% का भी नहीं होता। पर शंकर बोलता है तेरे लिए कुछ भी करूंगा, ये एग्जाम भी मैं पास करके दिखाऊंगा। और उसे अपनी माँ की चूड़ियां देते हैं और ये बोलती है कि पापा ने दिया था कि तुझको आज पहनाने के लिए, पर तू ये रख दे संभाल के। जब भी मैं तुझे एक बार कॉल करूंगा प्रीली पास करने के बाद, तब कॉल जरूर उठाना। इधर देखते हैं कि शंकर अपने पापा को बोल देता है कि यूपीएससी एग्जाम देना है। ये सब सुनने के बाद तो ये बोल देते हैं कि बेटा तू क्लियर नहीं कर पाएगा। पर शंकर डटा रहा। प्यार की वजह से वो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी गया और अकेले भी सेल्फ स्टडी की। 3 बार एटम देने के बाद, 3 साल बर्बाद करने के बाद, आखिरी साल में मतलब उसका प्रीली पास हो गया। और ये बात बोलने के लिए वो सबसे पहले अपने पापा को बोलता है। उसके पापा बहुत खुश हुए, बेटे को इधर प्रेजेंट में देखते हैं कि सेना के बहत सारे लोग घायल हो रहे हैं। इसीलिए शेखावत शंकर को किसी भी तरह पेपर पे साइन करके लाने को बोलता है। और शेखावत को शंकर और मुक्ति के बीच डाउट भी हो गया था, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी शंकर के लिए इतना दूर क्यों आएगी। शंकर को पूछने पर कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे देखते हैं कि मुक्ति के घर में पार्टी चल रही है। वो माइक पे बोल रही है कि वो यूएस में डॉक्टरेट कर रही थी, 3 साल बाद लौटी है और वो अब डिफेंस मिनिस्ट्री में उसका जॉब लग चुका है, जहां पर वो एयरफोर्स को टेक केयर करेंगी। ये अनाउंसमेंट करने के साथ ही साथ वो अपना बॉयफ्रेंड मतलब जीवन साथी का भी अनाउंसमेंट करती है एक गेट टुगेदर में, जो कि और कोई नहीं जस्सी होता है, जो कि कॉलेज का वही प्रोफेसर होता है। वो दोनों यूएस में जब गए थे पढ़ने के लिए, एक साथ उन दोनों में घुलना मिलना हुआ और प्यार हो गया। तभी मुक्ति की फोन रिंग होता है। फोन देखती है कि ये तो शंकर है। सामने की तरफ देखती है कि सामने शंकर खड़ा है। शंकर को देखने के बाद उसको बहुत ही शौक लगता है कि शंकर फिर से क्यों लौटा। और जब शंकर उसके तरफ बढ़ने लगा तो तभी मुक्ति के पापा सिक्योरिटी द्वारा शंकर, उसके पापा और दोस्त को बाहर निकाल देते हैं। शंकर सीधा उधर से अपने घर चले आता है। मुक्ति दौड़ के अपने कमरे में जाती है और रिजल्ट चेक करती है। लिस्ट में शंकर का नाम देख के खुश हो जाता है। इधर देखते हैं कि शंकर अपने पापा और दोस्त को कमरे में लॉक करके कुछ बियर के बोतल में कपड़ा डाल के मुक्ति के घर पर पहुंच जाता है और एक एक करके हर जगह वो आग फैलाने लगता है और मुक्ति को ये बोलता है तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। मुक्ति शंकर के पास आके जैसे तैसे उसको संभालती है और छत पे ले जाती है और ये बोलती है जल्दी इधर से तू भाग जा, नहीं तो लोग तुझे पकड़ लेंगे और तेरा ब्राइट फ्यूचर खत्म हो जाएगा। पर शंकर बोलता है कि तूने वेट क्यों नहीं किया, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, क्या मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करता। मुक्ति साफ साफ मना कर देती है। शंकर बोलता है फिर से जलन शुरू हो गया है यार, माँ के मरने के बाद जो जलन हो रहा था ना, बॉडी जल रहा था, आज वही लग रहा है तुझे जान से मार दूं या खुद को मार दूं या दोनों मिलके छत से कूद जाए। मुक्ति बोलती है तेरा ब्राइट फ्यूचर तू खत्म मत कर, तू अगर चाहता है ना तो मुझे मार सकता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के ले जाते हैं। फिर अगले दिन शंकर का पापा मुक्ति के घर आते हैं। मुक्ति की पापा को मांगते हैं। मुक्ति की पापा शंकर का पापा को बेहद जलील करते हैं और ये बोलता है कोई और होता तो तेरे बेटे को मरवा देता, और मैं तो इतना पावरफुल हूँ, यही है क्लास का फर्क तुझ में और मुझ में। मैंने उसके ऊपर FIR नहीं किया क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, अपने बेटे को जेल से उठा लेना। दूसरी जगह हम देखते हैं कि मुक्ति एक्सप्लेनेशन दे रही थी जस्सी को कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने दूर आ जाएगा। मैंने तो पापा को ये बताया था कि बाबा उसको ऐसा एक टास्क दे देना कि वो फेल हो जाए और मुझे भूल जाए, अगर कुछ बन भी जाता है, पास भी हो जाता है, उसके करियर बन जाएगा, पर उसकी दीवानियत इतने हद तक चला आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। जस्सी उसे बोलता है सब कुछ तुम्हारे दिमाग में था, तुमने उसका अच्छा सोचा। उसने कभी नहीं बोला कि मुझे करियर में कुछ बनना है, ये बनना है, तुमको उससे बात करना चाहिए। वो बोलता है वो पेट्रोल लेके घूम रहा है हर जगह, उससे बात करने का लायक कुछ है, वो खप को जला देगा, खुद को भी। मैंने सुना है ऐसे लड़के अगर शादी की जोड़ी में अपने प्रेमिका को देख लेते हैं ना, उनका पूरा भरम टूट जाता है, हमको जल्दी शादी कर लेना चाहिए। दूसरी जगह और ये बोल रहे थे और रो रही थी। दोनों बातें खत्म करके बाहर आके देखते हैं कि शंकर की पापा सबको पैरों में गिर के माफी मांग रहा है। शंकर का पापा यहाँ जेल में आके शंकर को अपने स्कूटर बैठा के ले जाते हैं। रास्ते में उसका पापा ये बोल रहा था कि बेटा मेरा सपना था कि हमेशा से तू एक प्लेन चलाए। ये बात शंकर सुन रहा होता है।
बातें करते करते स्कूटर स्किड हो जाता है और नीचे गिर जाते हैं और वहीं पे शंकर की पापा की मौत हो जाता है। शंकर का पूरा जीवन उजड़ चुका था। एक जगह अपने पापा की अर्थी उठा रहा था और दूसरी जगह मुक्ति शादी के लिए तैयार थी। मुक्ति के फेस में स्माइल तो था पर दिल में कुछ और था। शंकर की बात उसके दिल और दिमाग में हमेशा घूम रहा था। शंकर अपने पापा के बॉडी को लेके बनारस जाता है और वहाँ पे अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है, जहाँ पर हम देखते अपने को जलाने के बाद वो घाट पे बैठा हुआ होता है, वो भी अंदर से मरा हुआ ही था। तभी हम देखते हैं कि एक पंडित आते हैं और ये पंडित और कोई नहीं, ये कुंदन का दोस्त था जो कुंदन रांझणा में था जो मर चुका है जोया के लिए। वो पंडित आते ही उसको देख के समझ जाते हैं और कहते हैं कि ये हारा हुआ आशिक हमेशा एक जैसा क्यों दिखता है, तू भी तो मरा हुआ है ना। आज तो 2 लाश जल रहे हैं, मुझे तो दिख रही है। जिस लड़की के लिए तू पागल है ना, उस लड़की ने तेरे बाप को खा लिया। वो लड़की तुझे कभी नहीं मिलेगी, वो लड़की तुझे हासिल नहीं होगी। तब शंकर बोलता है, इससे से निकलने का उपाय बताइए, मैं तो आग से जल रहा हूँ, थोड़ा दर्द कम हो जाए। तब वो बताता है, तेरा दर्द कभी शांत नहीं होगा, पर तू अब थोड़ा दूर चला जा, उसे भी तो पता चले। एक दिन वो तेरे पास आएगी अपनी मुक्ति के लिए, तेरे पास गिर गिराएगी, रोएगी और उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ देखते हैं कि मुक्ति की हल्दी की रस्म चल रही है। तभी शंकर वहाँ पहुँच जाता है, फिर अपने पॉकेट से गंगाजल की बोतल निकाल के सारे गंगाजल मुक्ति के ऊपर गिरा देती है और बोलता है कि मैं ये दुआ करता हूँ कि तेरे घर में भी बेटा हो, क्योंकि इश्क में जो मर जाता है ना वो भी किसी का बेटा होते हैं, और उसे दुआ दे जाता है। फिर शंकर उधर से चला जाता है और कभी भी लौट के वापस नहीं आता है। यहाँ पे देखते हैं कि मुक्ति की शादी टूट गई है और वो शंकर के घर में जाके देखता है, घर में ताला लटका हुआ है। दूसरी तरफ शंकर बंदूक से अपना जान लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे उसकी पापा की बात याद आ जाता है कि हवाई जहाज उड़ना है। यहाँ पे मुक्ति शंकर का बंद घर के आगे शंकर का इंतजार कर रहा है। यहाँ शंकर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है, वो एकेडमिक्स और फिजिकल दोनों ही पास कर लेता है। दूसरी ओर मुक्ति दारू पी पी के अपना हालत खराब कर रही होती है, क्योंकि उसने जो शंकर के साथ किया था आज उसको रियलाइजेशन हो रहा था। ये सब कुछ देख के उसके पापा को भी हार्ट अटैक आ गया था, वो अभी बेड रेस्ट में चले गए हैं। मुक्ति अभी वही थेरेपी के रिकॉर्ड सुन रही थी जो कि शंकर के साथ उसने कॉलेज टाइम पे रिकॉर्ड किया था। इन सब के चलते मुक्ति प्रेग्नेंट भी हो गई और उसने ये सोचा था कि बच्चा अगर आ जाएगा तो उसे देख के वो संभल जाएगा, पर वो नहीं हुआ। वो किसी भी तरह से शंकर को नहीं भूल पा रही थी। यहाँ प्रेजेंट में देखते हैं कि मुक्ति शंकर के केबिन में आई है। तभी शंकर पीछे से आता है और बोलता है, मुझे पता नहीं तुम इधर किस लिए आए हो, पर मुझे तुम्हारा साइन चाहिए। मुझे ये ब्लडी साइन कर दो और मुझे फ्लाई करने दो, मेरे देश को मरी जरूरत है। पर मुक्ति बोलती है कि मेरे पेट में बच्चा है और मैं जिंदा नहीं बचूंगा, हमें इस बच्चे को बचाना है। यार तू मेरे मदद करेगा ना? शंकर बोलता है, इसके बाप को जाकर ढूंढना, इसके बाप के पास जा। तब वो बोलती है, उसका बाप INS विक्रांत में है, जिंदा बचेगा कि नहीं पता नहीं, मुझे बस एक ही रास्ता दिखा। शंकर तू। शंकर फिर से मुस्कुराने लगा और ये बोलने लगा, फिर से आ गई ना मांगने के लिए। मुक्ति फिर उसके पैर में बैठ जाती है और उसका लीवर पेन भी हो रहा था, खून निकल रहा था। वो बोलती है, बच्चा मैंने खुशी से नहीं किया, मैंने जैसी के ऊपर प्रेशर डाला था कि अगर बच्चा आ जाएगा तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, पर नहीं हुआ। मेरा दिल ओ जान बस तेरे पास था, मैं जिंदा लाश बन गई थी, मन को भी नहीं समझा पा रही थी। तू मुझे माफ कर या ना कर, इस बच्चे को लावारिस नहीं मरने दे सकता। अभी हम देखते हैं मुक्ति को लेबर पेन शुरू हो जाता है, खून बहुत निकल रहा था। तभी हम देखते हैं कि मेडिकल रूम में ले जाया जाता है मुक्ति को, और उधर हम देखते हैं शंकर की आंखों में भी आंसू था। शंकर बोलता है, तू बस इसको साइन कर दे, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ मैं लौट कर जरूर आऊंगा। वो लावारिस नहीं रहेगा, अगर मैं नहीं आया तो उसका पापा जरूर आएगा। मुक्ति डर रही थी कि अगर शंकर भी इस वॉर में गया तो वो भी जिंदा नहीं बचेगा और उसका बच्चा अकेला ही रह जाएगा, क्योंकि उसको जो डिजीज लगी है वो जिंदा नहीं बचेगी। मुक्ति उस पेपर पर साइन करती है जो आपको डिक्लेरेशन था कि शंकर अभी फिट है। शंकर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद तेजस पे बैठता है और फाइट करने निकल पड़ता है। एक एक करके वो सारे शिप को डिस्ट्रॉय करता है और उसी ट्रिप में एक था INS विक्रांत, जिसके अंदर जैसी भी होता है। लास्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि तेजस को आग पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि 3 दुश्मनों के जहाज को डिस्ट्रॉय करने के बाद और एक दुश्मन का जहाज बचा हुआ था और ऑलरेडी तेजस को आग पकड़ चुका था। ऑर्डर्स उसे मिल रहा था कि उधर से तुम निकल जाओ, पर INS विक्रांत को अगर बचाना है तो उसको मारना होगा और कोई रास्ता नहीं था।
वो सीधा अपने प्लेन को उस एनिमी के जहाज में भिड़ा देता है। पर जाते जाते आखिरी बार वह सारे मोमेंट को याद करता है, जिस मोमेंट में वह खुश था उसके पापा के साथ, उसका दोस्त के साथ और मुक्ति के साथ भी प्लेन क्रैश हो जाता है और शंकर मर जाता है। दूसरी तरफ मुक्ति की बच्चा भी पैदा होता है, मुक्ति भी नहीं रहती। दूसरी जगह देखते हैं कि बनारस में कुंदन का दोस्त को भी भनक लग जाता है कि और एक आशिक मार चुका है और वो पिंड दान कर देता है। और इसी के साथ तेरे इश्क में मूवी का एक्सप्लेनेशन भी खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट किस मूवी का वीडियो बनाओ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।